एक बंदे ने किया है इसी के साथ। जी बताइए, तो बातें बात की तफ्तीश में आएंगी ना। हाँ जी। नहीं आएंगी हम क्या सर ये मदई 4 बंदे कह रहे हैं आप। भाई ये 50 भाई उन्होंने नामजद ही एक बंदा किया है। क्या करना है जी, पकड़ लिया ना, FIR दे दी। मैं मनावी का और भगवानपुरी का केस नहीं देंगे। हमने कोई गफलत की होती तो मैं आपसे माफी मांगता खुदा के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप उसको परअमन तौर पे आप ले चले प्लीज। जो लेके आए वो हवालात में बंद है। हवालात में वो बंद नहीं है, वो बाहर घूम रहा है। अच्छा, ये 7 साल के बच्चे 24 घंटे लगाए, ये इंसाफ है? हमने पूछा थोड़ा हमारा बच्ची किधर गया, कहते थोड़ा बच्ची तो चला गया, पहले ज्यादती किया बाद में पानी। ये तो इधर पड़ी हुई है। DSP साहब कह रहे हैं जी एक बंदा अरेस्ट है, जबकि मदइयों का कहना है कि जी 4 बंदे इस समय में मुलव्वस हैं। कि आयशा नाम की लड़की जब बनारे पाकिस्तान घूमने आती है तो उसके थोड़े से कपड़े बांट जाते हैं, सारा पाकिस्तान सर पे उठा लेते हैं। हमारी 7 साल की बच्ची, सारे पाकिस्तानी कौम की बच्ची, जब उसके साथ ज्यादती होती है तो कोई नहीं एक्शन लेता। फिर ऐसा जो हमें तके मार के निकाल लेता है कि आप इधर से निकल जाए। मनावे भी गया ना, उधर छोड़ने भी नहीं दे रहे, कह रहे बाहर निकलो, इधर की लेन तुसी आया। DSP साहब कह रहे हैं कि मैंने कोई गफलत नहीं की। अगर आपने गफलत नहीं की तो ये मैयत ये सड़क पे क्यों पड़ी होती? पर दबाव लाया जा रहा है कि भाई आप अपनी मैयत को दफनाएं, फिर हम आपको इंसाफ देंगे। गया चौधरी उधर 8 लाख रुपया उन्होंने पढ़ा रहे थे। आगे SP ने किया, मैं भाई तुझे 8 लाख रुपया का आ गया। उन्होंने क्या कि ना, मैं गया सिचो ने कहा, सिचो ने मनावे ताने वाले ने कहा। कत्ल हुआ है चाहे ज्यादती हुई है, अगर रिश्वत ली गई है तो वो इंतहाई अफसोसनाक है। बच्ची के कातिल जो हैं उनको जो सजा मिलनी है तो मिलनी, अगर जिन्होंने रिश्वत ली है उनके लिए क्या सजा है। सिचो उधर चौधरी के कमरे बैठा सी मुकमुका करदा पे सी, साडे को सफाई भेजे सी ते खलो जावे। कि आप जो बात कर रहे हैं उसका कोई है आपके पास कोई प्रूफ वगैरह? सर हमारे बंदे मगर लगे हैं, रिपोर्ट हमारे पास आए ते सिचो उधर बुआ नहीं खोल रहा था, एक बार करा हुआ था, वो कहता निकलो निकलो, नहीं चढ़ रहा था उधर। कौन दरवाजा खोल रहा था? अंदर कोई है था, बुआ नहीं। पूल का जो मालिक था वो भी अंदर ही था, स्विमिंग पूल में अंदर, जब जहाँ पे आप नहाने गए तालाब में। 4 जने थे उधर। एक को पकड़ा है, एक को कहते पीछे, हमारे पीछे आ जाओ। पुलिस वाले ने कहा उसको छोड़ जाओ, वो चला गया। जी ये बच्चा चश्मदीद गवाह है इस वाक़े का, चश्मदीद गवाह है। अगर DSP साहब चाहें तो इसको साथ लें और उन बच्चों की उन मुजरमों की निशानदेही करें और निशानदेही पे, इसकी निशानदेही पे वो मुजरम पकड़े जाएं ताकि उनको सजा मिले। ये सब उन लोगों की निशानदेही करेगा। ये सियाना बच्चा है, छोटा नहीं है, माशाल्लाह 12-13 साल इसकी उम्र है। ये जिस हाँ जी, जिन्ने बंदियां ने काम किया ना उन्होंने कड़ी तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके अगर कानून है तो इस पे अमल भी होना चाहिए। ऐसे मुजरमों की सजा जो है ना सरेआम होनी चाहिए, सरेआम अवाम के सामने, ताकि ऐसा वाकया हुआ दोबारा हो ना जो बच्चियों के साथ जो जुल्म हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सलमान मलिक वक्त न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक और दिल खराश वाकये के साथ लफ्ज़ बयान करने में भी शर्म आ रही है मुझे कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। बच्ची 7 साल की मासूम बच्ची जिसके साथ ज्यादती की गई, ज्यादती के बाद उसे कत्ल किया गया। बच्ची गई है, स्विमिंग पूल बनाया हुआ है इधर इलाके में एक लोकल सा, उस पर बच्ची गई है। बच्ची और उसका भाई दोनों गए हैं नहाने के लिए। भाई के इसको बाहर निकाल दिया और बच्ची को उन्होंने अंदर बिठा के अंदर ले गए हैं, उसके साथ ज्यादती की है और ज्यादती करने के बाद उसे कत्ल कर दिया। कत्ल करने के अभी 2 दिन हो गए इस वाक़े को, और इलाका जो अहले इलाका हैं वो कायदे आज़म इंटरचेंज के पास रिंग रोड ब्लॉक करके सरापा एहतजाज हैं और मैयत भी साथ इधर रखी हुई है। इन लोगों से पूछते हैं कि क्या मसले मसाइल हैं और जो पुलिस वाले हैं उनका रवैया इनके साथ कैसा है। उन्होंने कोई FIR दी है, कोई कार्रवाई की है अभी तक कि नहीं की। इनके अहले इलाका से पूछते हैं और इनके लवाहिकीन से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, आप क्या नाम है आपका? मैं यार मोहम्मद नाम है, हम इनके हमसाए हैं। ये हमारे हमसाए हैं, वो मुसलमान हैं। ये हमारी बच्ची नहीं है, ये पूरी कौम की बच्ची है, ये पाकिस्तान की बच्ची है। कोई शक नहीं। हाँ, ये इसके साथ जो है। अच्छा ये बताएं क्या वाकया क्या हुआ है? ये बच्ची जो है ना स्विमिंग पूल में खेलने गई थी, 7 साल की बच्ची थी। साथ ही इसका भाई था, साथ ही इसका छोटा भाई था 10 साल का। और ये ऐसे ही धक्के लगा रहे हैं। हम 2 घंटे से आए हैं, हमें धक्के ही खा रहे हैं। ASP आया है, जो भी हम ये धक्के खा रहे हैं, लेकिन अपने हक के लिए आए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम कोई नुकसान, हम इधर कोई तोड़ फोड़ करने नहीं आए। ये हमें जो मर्जी करे, हमें चाहे कत्ल करना चाहे तो हम तैयार हैं, लेकिन हम अपना हक मांग रहे हैं। पुलिस वाले हमें कह रहे हैं आप अपनी लाश को दफनाएं, अपनी लाश को दफनाएं, आपको इंसाफ मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। हमें पता है पाकिस्तानों में लाखों के ऐसे केस पड़े हुए हैं, जो हमने लाश को दफना दिया तो केस खत्म।
मैं जो इनके मुलजम है, मुजरम है, जो वो अभी तक अरेस्ट हुए हैं कि नहीं हुए? एक इसका जो मुलाजम है वही उसने अरेस्ट किया हुआ है, बाकी किसी को नहीं किया हुआ। खुद ही ये लेके गए थे, हमें जब पता चला तो ये इन्होंने खुद ही पोस्टमार्टम वो पुलिस के हवाले किया था, खुद ही इन्होंने पुलिस वाले मंगाए थे। तो अभी ये जो है पीछे कर रहे हैं सबको, ये कौन है? ये एसपी आया इधर इस इलाके का, हमारे इलाके का जो SHO आया है, ये हमें धक्के ही मार रहे हैं 1 घंटे से। 2 SP आया, अभी आया है, 2 घंटे का हम जलील हो रहे हैं। मैं IG पंजाब से वजीर आला से एक बात ही करूंगा कि आयशा नाम की लड़की जब बनारे पाकिस्तान घूमने आती है तो उसके थोड़े से कपड़े बांट जाते हैं, सारा पाकिस्तान सर पे उठा लेते हैं। हमारी 7 साल की बच्ची, सारे पाकिस्तानी कौम की बच्ची, जब उसके साथ ज्यादती होती है तो कोई नहीं एक्शन लेता। फिर ऐसा जो हमें तके मार के निकाल लेता है कि आप इधर से निकल जाए, अपनी लाश को दफनाए, हमें धमकियां दी जाती है। हम गरीब तो जरूर हैं, हम भूखे तो रह सकते हैं इधर, लेकिन बेगैरत की जिंदगी नहीं रह सकते, ना किसी के गुलाम है, अपनी हक हलाल की करते हैं। लेकिन ये ज्यादती हमें बिल्कुल नामंजूर है। ये अफसोसनाक है जी, अगर पुलिस वाले धक्के दे रहे हैं और देखते हैं कि ये कौन साहब आए हुए हैं इधर। तो मेरे बेटे ने देख लिया, अभी इधर खड़ा होगा, मैं उसको बुलाऊंगा। उधर कोठी में बैठा था, बिस्कुट खाता था, और मेरे पास नहीं आता था। 2 दिन हो गया मेरे पास DSP नहीं आता था। क्यों नहीं आता? हमारे पीछे पठान, उसने पता की किया, कोठी वाले ने पता की किया, हमारा पठान आगे कर दिया, पठान को आगे कर दिया। ये 2 दिन हो गया यार, इसका रात को नहीं हुआ, 3 बजे का हुआ है, ये 3 बजे का हुआ है। यार ये मीडिया पे लाने वाली बात नहीं है, वो कस्टडी में है। हमारा अपना केस खराब कर रहे हैं यार। जो एक ही बंदा नामजद था उसमें, वो बंदा हमारे कस्टडी में है। एक बंदे ने किया है इसी के साथ जी बाजार, ये तो बातें बात की तफ्तीश में आएंगी ना। भाई ये 4 होंगे तो 5 भी होंगे, 10 भी, सबको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन बात ये कि जब तक कोई सामने में आता है, सर ये मदई 4 बंदे कह रहे हैं आप। भाई ये 50 भाई उन्होंने नामजद ही एक बंदा किया है, जिन्होंने नामजद ही एक बंदा किया है। जब तक दूसरों को नामजद नहीं करेंगे हम कैसे पकड़ेंगे? बाकियों के नाम लिखवाए हैं उधर जाके, कि एक बंदे के लिखवाया है? एक ही बंदे का लिखवाया, तो पता ही नहीं। बताएं मुझे नाम जब लिखवाए, यहाँ कह रहे हैं आपने माने या ना माने, 302 का मुल्ज़िम पकड़ लिया ना, अब तो मानेगा तो तफ्तीश होगी। कसम से मैं बात सुनने में अच्छा सर अच्छी है, हमारी भी बच्ची है, हम बच्चियों वाले हैं। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये आपकी बात, आपकी बात, कोई बात जो है ना, कोई बात जो है ना, बात सुनते नहीं है आप लोग, आप बात लोग सुनते नहीं है। हम कल से आपके साथ हैं, हमने किसी लम्हे भी आपको अकेला नहीं छोड़ा, हमने किसी लम्हे भी आपको अकेला नहीं छोड़ा ना, हमने आपको बच्चा सबको भाई कल क्या करना जी, पकड़ लिया ना, FIR दे दी। अब कितने बंदे हैं? बताइए किसी कोई पूछा नहीं है। अब आप कौन कौन से बंदे कह रहे हो रहे हैं जिसमें? मुझे इंसाफ चाहिए यार, जितने भी बंदे हैं मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा वो कह रहे हैं कि इधर बैठ के करना है, इधर बैठ के वो कहते हैं आए आके नामजद करें, क्या वो कहते हैं आके कोई और बंदा और कौन कौन से बंदे? भाई जानो, असल बात यह है कि कल ये बची गया 3 बजे से गायब हो गया, कार को कोई इतला नहीं आया, इसका पीछे भाई गया, इसका जूती भी है। मंगाया नमा, उन्हें अपना खुशी पर थाने का फोन किया, ये थाने लाश लेके गया, थाने से अस्पताल लेके गया, ये कोई काम है का? हमारा यही मतलब है कि हमने कोई गफलत नहीं की। आहो, ये सरासर जैसी का थाने का जैसी है का मेरा भी। क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? इंसाफ वजीर आला आ जाते, मैं मनावी का और बागवानपुरी का केस नहीं देंगे, बागवानपुरी और मनावी का केस नहीं देंगे। भर्ती होती तो मैं आपसे माजरत करता इधर आकर, हमने कोई गफलत की होती तो मैं आपसे माफी मांगता खुदा के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप उसको परअमन तौर पे आप ले चलें प्लीज। बच्ची को दफनाएं, ये हल नहीं है। मेडिकल भी हो गया, पोस्टमार्टम भी हो गया, अब ये तो आपको पता है, ये डॉक्टरों ने डिसाइड करना कि क्या हुआ है, ये तो हम पुलिस ने तो डिसाइड नहीं करना, वो सब कुछ हो चुका है और हमने खुद खड़े होकर करवाया है, सब कुछ हो चुका है। मेरा बेटा जी सब ये देखो आ गया, कोठी में बैठा था, बिस्कुट खाता था, ये देखो खुद ने कहा। मैं कल इधर आया हूँ 8 बजे, ठीक है, मैं बैठा रहा हूँ 1 बजे तक,
कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ पे? इधर ये मेरी भतीजी है, आप किधर आए? हैं इधर अपने चाचे के घर। अभी सुबह में हैं? मैंने आप पर्चा दे के अच्छा आप थाने की बात कर रहे हैं? हाँ FIR दे अच्छा, के- 1 मिनट। आपको पता है कि इस बच्ची को किसी वारसा ने किसने अच्छा, ढूंढा? 1 मिनट। इस बच्ची आपने को ढूंढा? मैंने ढूंढा और ऐलान करा के ढूंढा? बच्ची है। अच्छा, फिर बच्ची मैं कौन लेके आया? बच्ची कौन लेके आया आपके बच्ची पास? को जो लेके आया वो हवालात में बंद है। हालात में वो बंद नहीं है, कहाँ है वो वो? बाहर घूम रहा है, उसका मजदूर बंद है, उसका मजदूर बंद है। चौधरी किधर है? चौधरी किधर है? मालिक नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूँ वो मालिक नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं बड़ी राज से झूठ बोल रहा हूँ यार, झूठ बोल रहे हैं। आपने मालिक नहीं पकड़ा। 1 मिनट आई साहब, बड़ी बात नहीं कहनी, 1 मिनट स्लो बात, गलत बात नहीं, सही बात। 1 मिनट, डर नहीं है, अल्लाह का डर है। मैं मुंह पे कैमरा उठा रहा हूँ, डर पुलिस वाले को नहीं है। आपको जब पता आए है थे 1 मिनट, डर है SHO है। इसीलिए हम आपने ऐसी 1 मिनट गफलत नहीं बरती। 1 मिनट, हमने कोई गफलत नहीं बरती। आराम से बात सुनो। 4 बजे हम आए, 4 बजे SHO, अजीब बात है यार। 4 बजे SHO आया, SHO कोठी में बैठ के बिस्किट खाया। खान साहब क्या नाम है आपका? नवाज अच्छा नवाज भाई, मुझे ये बताएं, ये आपकी क्या लगती है बच्ची? ये भतीजी है भतीजी है आपकी। आप गए थे थाने? भाई, मैं थाने नहीं गया था। मैं 1 मिनट, मैं 9 बजे आया हूँ इधर, मुझे फोन हुआ, मैं 1 बजे तक बैठा रहा। मेरा वालिद साहब हॉस्पिटल गया, उसके बाद मैं 1 बजे घर चला गया। सुबह मैं फिर आया, अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, अभी हो रहा है। 6 बज गए हैं, 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम होता है। अच्छा, ये 7 साल के बच्चे 24 घंटे लगाए, ये इंसाफ है? अच्छा, एक बात, अच्छा अभी ये कह रहे हैं 48 घंटे बाद मिलेगी, ये इंसाफ है? 48 घंटे बाद मिलती है? ये आपको रिपोर्ट नहीं मिली, आपकी FIR दर्ज है। जो बंदा अरेस्ट है, मेरी बात सुने जरा तसल्ली से पहले 1 मिनट। जो बंदा अरेस्ट है वो बंदा कौन है? वो मजदूर है। किसका मजदूर? चौधरी का। चोरी का क्या नाम है? चौधरी का नाम नहीं पता, चौधरी का मजदूर है। अभी आप इधर आए हैं, रिंग रोड पे आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अभी आपका क्या कहना है, क्या चाहते हैं आप? हमें इधर पोस्टमार्टम चाहिए अभी, ठीक है? पोस्टमार्टम अभी चाहिए। जो उधर चौधरी है वो भी चाहिए हवालात में, और 2 आदमी है, 1 नहीं है। हमारे पास बच्चा सबूत है, वो कह रहा है 2 आदमी है। जिसको पकड़ा है वो मजदूर है, चौधरी खुद नहीं है और वो दूसरा लड़का भी नहीं है। अच्छा, DSP साहब तो कह रहे थे कि जी पोस्टमार्टम हो गया, इसका रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम अभी हुआ है ना 24 घंटे के बाद, ये कल फौजगी हुई है। अभी मेडिकल रिपोर्ट आई है कि नहीं है? नहीं आई ना। अच्छा, आप गए थे थाने? हाँ जी, थाने गया था। अच्छा, ये कह रहे थे जी 4 बंदे मुलव्वस हैं और DSP साहब ने 1 बंदा अरेस्ट किया है। दरख्वास्त जो लिखने गए थे वो नहीं, हम जब से पहला बम्बी किया ना, उधर इसका माँ मौजूद था, तो हम उससे पीछे चला गया। हम जब वहाँ पे गया, वहाँ पे ये पुलिस ने आया और 7 बंदे भी खुलोता था। हम गया, हमने पूछा थोड़ा हमारा बच्ची किधर गया? कह रहे थोड़ा बच्ची तो चला गया। हम फिर पीछे घर आया, 2 घंटे बाद फिर चला गया उधर, हमारा बच्ची जूती उधर पड़ा था। हम बोला हमारा बच्ची को जूती इधर पड़ा है, हमारा बच्ची किधर गया? उन्हें तस्वीर दिखाया, थोड़ा बच्ची मर गया। आपको किसने बोला था बच्ची चला गया? उधर जो चौकीदार खुलौता है ना, उसने पहला बोला था, उसने बाथरूम को बंद करवाया था उधर। हमने ढूंढ रहा था उसको, हमने ढूंढ रहा था किधर गया बच्चों, कहता चला गया। हम बाहर निकले, बाहर भी नहीं मिला। वापस आया, हम घर भी गया, नहीं मिला। वापस आया, वहाँ पे जूती पड़ा। हम बोला बच्ची तू इधर है, हमारे बच्ची को जूती इधर पड़ा है। उसने बोला है, कहता है वो तो मर गया। फिर बाद में बताया, जब जूती हमने लब लिए इसका, फिर बताया क्यों, वो सबूत हो गया ना, जब जूती मिल गया वो सबूत हो गया। फिर उसने बताया थोड़ा बच्ची मर गया। पहला बाथरूम में बंद करवाया था इसको। हम ढूंढ रहा था क्यों, उधर पानी तो साफ पानी है, नजर तो आ जाता है ना उधर। हम सारा उधर फिर के आया, नहीं मिला। 7 साल की बच्ची है जी, इसने किसी का क्या बिगाड़ा था? ऊपर निशानी भी है इसका, निशान इधर भी निशान है, इधर भी निशान है। गले के ऊपर क्या कोई बंदा डाला? हाँ, ये हाँ निशान है क्या ना, इधर भी सारा निशान है, हमने देखा इसको। मारा भी हुआ है इसे बच्ची? हाँ, जख्म भी किया? हाँ, जख्म भी किया हुआ। फिर पानी में सूटा, पानी में? बाद में पानी में सूटा। पहले ज्यादती किया, बाद में पानी फेंका। हाँ जी। अल्लाह माफ़ करे जी, ये दूसरा वाक़या हो चुका है। ये बच्ची के साथ अब मैयत इधर पड़ी हुई है। DSP साहब कह रहे हैं जी 1 बंदा अरेस्ट है, जबकि मदइयों का कहना है कि जी 4 बंदे इस समय में मुलव्वस हैं। जो चोरी मेन बंदा है वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। अब इनका मुतालबा ये है कि जी DSP मनावा से जो तफ्तीश है ना इसकी, ये चेंज हो कि किसी और था। आप किधर चाह रहे हैं, किधर जाइए? हाँ जी। हम जब मनावे भी गया ना, उधर छोड़ने भी नहीं दे रहे, कह रहे बाहर निकलो, इधर की लेन तुसी आया। डेरों पे बुलाया जा रहा है,
हमें डेरों पे बुलाया जा रहा है, कह रहे हैं कि ये जो बच्ची है ये डूबकर पानी में मरी है। पानी तो 1-1 फुट पानी है। 4 घंटे बाद हमें दिया, इसको कत्ल भी किया, ज्यादती भी किया, फिर उधर जमा भी आपने ये नहीं पूछा हाँ जी, फंदा किस चीज का? लैटरिन में बंद किया हुआ है इसको। फिर हमें डेरों पे बुला रहे हैं, फलाने डेरे पे आ जाए, फलाने डेरे पे आ जाए। ये बातें, ये तो अब बात, ये तो अभी डीएसपी साहब आए थे, आपके कैमरे ऑन दी रिकॉर्ड, आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है। डीएसपी साहब कह रहे हैं कि मैंने कोई गफलत नहीं की। अगर आपने गफलत नहीं की तो ये मैयत ये इस सड़क पे क्यों पड़ी होती? पहली बात, हम पर दबाव लाया जा रहा है कि भाई आप अपनी मैयत को दफनाएं, फिर हम आपको इंसाफ देंगे। ये कहाँ का कानून है? दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि हमारी बच्ची के साथ ज्यादती हुई, फिर उसकी वीडियो बनाई गई, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर हमारे साथ राब्ता होता है और फिर उन्हीं आदमी के साथ ये जो जहाँ पे ये स्विमिंग पूल है और हमारे ये कत्ल हुआ है, कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। और इसके अलावा ना वो आदमी पकड़े गए हैं अभी तक, ना हमारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है। हम ये कहाँ का कानून है? और पर्चा भी इन्होंने खुद ही काटा पुलिस वालों ने। और अभी डीएसपी और एसएचओ साहब कह रहे हैं कि हमने आपको खुद बुलाया और खुद ही वहाँ पे आपकी दरखास्त कोई नहीं की, ये खुद ही काटी गई है। ये उन्होंने ये कह रहे हैं जिस आदमी ने वीडियो बनाई है उस आदमी के ऊपर इन्होंने पर्चा दे दिया। जिस आदमी के ऊपर इन्होंने पर्चा दिया, वीडियो बनाई ना जिसने, उसी के ऊपर इन्होंने जो ना पर्चा दिया उसको पकड़ा है। अभी ये हम आपको जो बात कह रहे थे कि हमें आप इंसाफ मिलना चाहिए, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। 24 घंटे ये देखें जी, इतनी प्यारी बच्ची है जिसके साथ है। थोड़ा सा जूम कीजिएगा कैमरामैन, इसको दिखाइएगा जरा, बच्ची की तस्वीर दिखाइएगा। और जुल्म की इंतहा है जी, अल्लाह माफ करे। हमें सर जलील कर दिया। 24 घंटे हो गए हैं, कभी कहाँ से धक्के लगाते हैं, कभी कहाँ से धमकी आती है, कभी किस जगह पे बुलाते हैं, कभी किस जगह बुलाते हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हमें वजीर आला से इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ मिले। हमारा ज्यादती हुई है, हमारी बेइज्जती हुई है। डीएसपी और एसएचओ को सस्पेंड किया जाए कि ऐसे किरदार पे जो उनके ये कारकर्दगी, और हमें यहाँ की मैयत के ऊपर खड़े होकर कहते हैं हमने कोई गफलत नहीं की। गफलत ना होती तो इसको दफनाओ, जबरदस्ती हमें कह रहे। गफलत ना होती तो हम यहाँ पे ना आते। बच्ची के साथ ये जो आदमी जिसने वीडियो बनाई है, ये तो बेचारा चौकीदार है, उसको पकड़ा हुआ। जो मेन मुद्दई है उनको तो पकड़ा ही नहीं हुआ। और ये कह रहे हैं कि भाई हमने उसको पकड़ा हुआ, तो उसकी गांड में डंडा दे, उसको पकड़े, उसको लेकर आए, उसे पूछे चोरी का क्या नाम है? अंदर ये जिसका स्विमिंग पूल है जहाँ पे ये वकूआ हुआ है, उसको नाम का हमें बताइए। हमें चौधरी मेडिकल स्टोर है वहाँ पे, फखर जमान नाम है उसका। हम जो से कल की ये जलील हो रहे हैं आपके सामने, और ये आज मजबूर हो के ये 24 घंटे के बाद हम अपनी बच्ची को, अपनी हवा की बच्ची को यहाँ पे सड़क पे लेकर आए हैं। इस इलाके में नए आया है तो स्विमिंग पूल भी उसने नए बनाया है, तो वो वारागर्दी कर रहा है। चौधरी नया है इस हाँ जी, इलाके में? चौधरी इस इलाके में नया आया है। अच्छा, चौधरी क्या बताया? फखर इस्लाम, फखर इस्लाम का भतीजा है उसका, फखर इस्लाम का भतीजा है उसका। जय उसका जी कोशिश करते हैं डीएसपी साहब का भी मौकफ लेते हैं और बाकी अहले इलाका से भी बात करते हैं। अहले इलाका के और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं इस वकूए के बारे में। और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और डीएसपी साहब के खिलाफ भी एहतजाज है, एसएचओ साहब के भी खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है कि वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहे। और इनका तो साफ साफ ये कहना है जी उन्होंने पैसे लिए हैं और चौधरी को नहीं पकड़े, उनका मुलाजिम को पकड़ा हुआ है। आपका क्या कहना है, क्या मसला है? इनके सर जी इन रातों रात केड़ा मुद्दाई है कि रातों रात गया चौधरी उधर 8 लाख रुपए इन्होंने फड़ा देते हैं कि भाई असे मजदूर शो कर देंगे, असि पीछे हट जाएंगे, सानू मतलब कुछ ना किया। ये पठान है के सादा लोग है, चलो बच्ची दब बना देगा, कोई काम दपा कर लो। उससे मतलब इन्होंने आगे एसपी ने किया, मैं भाई तुझे 8 लाख रुपया का आ गया। उन्हें क्या कि ना मैं गया, सीचो ने कहा, सीचो ने मनावे ताने वाले ने कहा 8 लाख रुपया इन्होंने कहा, वो उधर उधर कर देते हैं साइड से। सीचो उधर बैठा है गया, मैं उन्होंने क्या मुँह थे उन्होंने मंजूर पड़े, कमजोर जब बंदा है गया, मतलब इनका मुलाजिम है वो पड़े बड़े मुद्दाई वो नहीं है गए। आप एसएचओ को कह रहे हैं कि जी एसएचओ ने रिश्वत ली है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो इसे ये आप कैसे कह रहे हैं? आपको किसी ने बोला है कि उन्होंने रिश्वत ली है? रातों रात उते गया, साडा एक पूरा रिपोर्ट आया सानू कि इन्होंने 8 लाख रुपया कहा,
भाई इन्हें खाना नो मतलब उधर उधर कर लेंगे, इनका पोस्टमार्टम साढ़ा सर्विस में होंगे। यानी कि आपका कहने का मतलब है कोई बंदा है आपके पास साथ जो बिल्कुल जिसने बिल्कुल आपको- बिल्कुल 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 इस तरह बंदा साढ़े को लाया पूरा मुख्तलिफ बंदा सी, उन्हें किया भाई ताड़ा काम नहीं हो सकते। एक उन्होंने किया भाई यह बंदा इन्होंने बच्ची ने उधर उधर किते हो या कत्ल किते होंगे या ज्यादा हो या ज्यादा बच्ची नाल कत्ल नहीं मतलब ना पानी नाल ज्यादा किते इन्होंने रल के ज्यादती हुई है, ज्यादती कत्ल हुआ है, चाहे ज्यादती हुई है, अगर रिश्वत ली गई है तो वो इंतहाई अफसोसनाक है। बच्ची के कातल जो हैं उनको जो सजा मिलनी है तो मिलनी, अगर जिन्होंने रिश्वत ली है उनके लिए क्या सजा है, ये भी वजीर आलम से दरख्वास्त कर रहे हैं अवाम कि अगर किसी ने रिश्वत ली है तो उसको भी सजा दी जाए। जी आपका क्या कहना है? सर ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੁਕਮੁਕਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਤੇ बेवकूफ कौम है पठान भेजे ते इन्होंने दखल कर। इसमें ये बात नहीं है करने की पठान बेवकूफ कौम नहीं है, इसमें समझते नहीं, समझदा भी कोई नहीं है। ये आपका इधर आ जाए, ये कोई मसला नहीं है। पठान है चाहे पंजाबी है, मुसलमान है या चाहे कोई और है, इज्जत सबकी एक बराबर है, बच्चियां सबकी एक बराबर है, अगर बहनें हैं सबकी हैं, अगर बेटियां तो सबकी हैं, इसमें कोई नहीं है। आप ये बताएं कि आप जो बात कर रहे हैं उसका कोई है आपके पास कोई प्रूफ वगैरह? सर हमारे बंदे मगर लगे हैं, रिपोर्ट हमारे पास आए हैं, तैसे चौधरी बैठा है, जब हम इजलास वास्ते रिंग रोड पे आए तैसे चोर निकल आया चौधरी के कमरे से। अच्छा, मदई कौन बना हुआ है, मुझे ये बताएं मदई कौन बना हुआ है? मदई उसका चाचा है, लड़की का चाचा है, उसका वालिद साहब दिमागी हालत खराब है, उसका चाचा बने मदई। अभी मदई बना है वो। अच्छा, पहले तो मौकफ दिया उस साइड पे जब मैयत के पास थे, एक मिनट मेरी बात सुने, जब मैयत के पास थे तो वो मौकफ दिया उन्होंने। जी मदई जो है वो पॉलिसी बनी हुई है, उन्होंने दरखास्त लिखी है, उन्होंने एफआईआर दी है, एक बंदा नामजद किया है, उस बंदे को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। तो आप कह रहे हैं मदई आपने कोई दरखास्त दी है, ये जाके आपने बताया कि जी हमारा मुजरिम ये है, आप इसको पकड़े। मुजरिम वो मदई को पता है, लेकिन वो बच्चे है कि वो डर दे, एक बंदा पड़िया उससे तफ्तीश कर दे, वे सारे बंदे उधर से निकल जाते। कल 2 बजे के साथ ये वाकया होया, रात भी हमारा उधर थाने में निकल गया, अस्पताल में, सुबह दिन में अस्पताल में निकल गया। हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी तक आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली है। जी ऑन द रिकॉर्ड डीएसपी साहब भी कह रहे हैं जी पोस्टमार्टम हो गया इस बच्ची का, ये हमारे पास कोई नहीं आया। आ सकते हैं जो मदई है चाचा, वो किधर है, वो सामने आ सकता है हमारा गवाह भी है, ये गवाह है। तुम साथ थे बेटा? जी ये बच्चा, छोटा बच्चा, ये भी साथ था, अपनी बहन के साथ था। छोटी बहन थी आपकी? हाँ छोटी है। छोटी है तो क्या हुआ बेटा, बताओ जरा। मैं नहा रहा था, नहा के वो ऊपर खड़े थे, मैं ऊपर चढ़ के थे, इधर को आ रहा था, उसने गया 2 भाई थे, वो कहता वो चले गए बाहर, अभी गेट से निकला है, गेट से निकल गया, फिर वापस आया, वापस गया घर को गया, वापस फिर आया, वो कहता है बुआ नहीं खोल रहा था, एक बार करा हुआ था, वो कहता निकलो निकलो, नहीं चढ़ रहा था उधर। कौन दरवाजा खोल रहा था? हाँ, अंदर कोई है था, बुआ नहीं। फिर बाद में माँ वापस चला गया था, वापस चला गया, वापस चल गए थे, फिर पूछा पुलिस जो बेटा कोई मसला नहीं, आप प्यार आराम से। जो स्विमिंग पूल का जो मालिक था वो भी अंदर ही था, स्विमिंग पूल में अंदर, जहाँ पे आप नहाने गए हो तालाब में? 4 जने थे उधर। 4 थे। आप उनको जानते हो, पहचानते हो उनको? हाँ, एक को पकड़ा है, एक को कहते पीछे, हमारे पीछे आ जाओ, पुलिस वाले ने कहा, उसको छोड़ दिया, वो चला गया। जिसने मुझे 5-6 बारी कहा यहाँ से निकल जाओ, देखा भी दिया, तो दूसरे को पकड़ लिया जिसने 2 बारी कहा था जाओ चले जाओ इधर से। बात तो क्लियर है जी, ये बच्चा चश्मदीद गवाह है इस वाक़े का, चश्मदीद गवाह है। अगर डीएसपी साहब चाहें तो इसको साथ लें और उन बच्चों की उन मुजरमों की निशानदेही करें, और निशानदेही पे, इसकी निशानदेही पे वो मुजरम पकड़े जाएं ताकि उनको सजा मिले। ये तो है ना बात। अच्छा बेटा, आपने कोई डीएसपी से बात की है? किया, यहाँ पर आया था कोई, तो क्या कहा उसने? वो कह रहा था तुमको, फिर बाद में मैंने बताया था, मुझे पता नहीं, मैं क्या, मुझको पहले से उसने, तुम आने से पहले जब मैं निकला था उस टाइम में दिखा दिया इसने। बेटा आपने ये उनको बताया कि मैंने वो 4 बंदे देखे हैं? हाँ जी, वो बताया। तो क्या कहा उसने? वो कहता है अकेला है। अच्छा, डीएसपी साहब कह रहे हैं अकेला है, वो कह रहे हैं जी अकेला है। इतना उधर 4 जने थे। अच्छा, ये कौन कह रहे हैं जो अभी आए हैं? मौलवी साहब कह रहे थे या एसएचओ साहब कह रहे थे? वो वहाँ पर बैठे हैं, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये इसका तो साफ क्लियर है। अब एहतजाज हुआ जा रहा है, अब जारी बात है और भी आएंगे, एसपी साहब भी अगर आते हैं इधर तो दूध का दूध और पानी का पानी। अब मैं भी इनको कहूँगा कि ये जो बच्चा जो चश्मदीद गवाह है ना, ये जो बच्चा आपका चश्मदीद गवाह है, अगर आपके पास कोई अफसर आता है उसको साफ आप बोलें
कि भाई ये बच्चा चश्मदीद गवाह है, आप इसको साथ लें और उनको मुजरिमों को पकड़े। इस ये सब उन लोगों की निशानदी करेगा। ये सियाना बच्चा है, छोटा नहीं है माशाल्लाह, 12-13 साल इसकी उम्र है। ये जिस हाँ जी जिन्ने बंदियां ने काम किया ना उन्होंने कड़ी तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, इसके अगर कानून है तो इस पे अमल भी होना चाहिए। ऐसे मुजरिमों की सजा जो है ना सरेआम होनी चाहिए, सरेआम अवाम के सामने, ताकि ऐसा वाकया हुआ दोबारा हो ना जो बच्चियों के साथ जो जुल्म हो रहा है। इधर वो वली खान जो ऐसा जो है ना वली खान, वो हमें वाला क्या कह रहा है, कहता है जो अली रजा हमने मुजरिम पकड़ा वही उस जो स्विमिंग पूल है उसका मालिक है, लेकिन नहीं वो उसका चौकीदार है। चौकीदार को पकड़ा हुआ है। हाँ, चौकीदार को पकड़ लिया। अभी उसने वो भी पी रहा था, वो क्या नाम है, हाँ वो पी रहा था। मुझे जिस तरह निकाला थे उधर मैं चला गया था। पी रहा था वो, हाँ जी, हाँ वो पी रहा था, अफसर वो पी रहा था। फिर वो दूसरे जो 2 मुंडे गए थे ना दुकान वाले, वो पी रहा था जरा वो सिरगट जैसा होता है इतना डबी रहा, हाँ वो पी रहे थे। अच्छा। वो 2 जने थे उधर बैठे थे, 4 जने थे, 2 दुकान में चले गए थे, वो पीछे से इधर को दुकान में चले गए थे। तो दो को वहाँ पर बैठा है, एक को पकड़ लिया, एक को कहता है तुम जाओ। अल्लाह ये जी इनको हिदायत दे, अल्लाह ये इनको हिदायत दे कि एक बंदा सिगार पी रहा है, इतना दिल खराश वाकया हुआ है। आप लोग सिगार लगा के बैठे हुए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, ये टाइम इंजॉय करने का नहीं। इस बच्चे को साथ लें और जिसकी ये निशानदेही करता है उन मुजरिमों को पकड़ें, यही हम वज़ीर आज़म से अपील करते हैं। और इंशाल्लाह इसको हाईलाइट इतना करेंगे कि इनको जो है ना अपना जितना भी हो सके सजा सख्त से सख्त मिले, इन मुजरिमों को सजा, ये इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी और इनके साथ हैं हम इंशाल्लाह। जब यहाँ से मैं चला गया घर से वापस आया, उसने स्विमिंग पूल में आप डेगा था, उसने यहाँ पर निशान है गले पर उसकी चीज। अच्छा, जब अंदर गई है बच्ची तब तुम साथ ही थे ना बेटा? हाँ, यहाँ उस टाइम मैं साथ था। थे। वापसी जब आए हो फिर भी साथ ही थे? नहीं, फिर ये कह रहे थे कि फिर कहाँ से मिला बच्ची का? अंदर ही था। अंदर ही था।